सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए सबसे जो अच्छी खबर है, ये पीआईए प्राइवेटाइजेशन की हद तक ये अच्छी खबर नहीं है। सबसे अच्छी खबर है कि हमारे रेवेन्यू जो 1 ट्रिलियन रुपए जो पाकिस्तानी से दूसरी एयरलाइन लेके जा रही है, उनको अपने मुल्क में रोकने में हमें मदद मिलेगी। और वो जो भी पैसा लेके जाते हैं वो आपके डॉलर में लेके जाते हैं, और अगर ये पैसा हमारा रुकता है तो हमारे ये रिजर्व पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये इसके जश्न इसलिए भी ज़रूरी है बनाना, क्योंकि हम समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन काफ़ी अरसे से प्राइवेटाइजेशन हो नहीं रही थी, सिर्फ हम बातें कर रहे थे, लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है। तो उस प्राइवेटाइजेशन से फर्दर प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को सपोर्ट मिलेगा, और पाकिस्तानी लोगों ने ये स्ट्रेंथ शो की है कि वो बड़े से बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। गवर्नमेंट को रेलवे को फौरी तौर पे प्राइवेटाइज करना चाहिए, क्योंकि रेलवे की बड़ी इम्पोर्टेंस ही है। उसकी वजूहत है, अक्सर हम सुनते हैं कि कराची के रोड्स के हालात बहुत ख़राब हैं, रोडें टूटी हुई हैं, तो दूसरी तरफ हमें ये नहीं सोचते हैं कि कार्गो ट्रेनें हम पहले चलाते थे, अब बंद हो गई है, और हमारा टोटल कार्गो थ्रू बाई ट्रक जा रहा है। उसकी वजह से आपके रोड पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, और उसी की वजह से आप ये सिटी के रोड्स के हालात देखते हैं। फिर एक्सेस लोड का इशू है। हमारे जो ट्रक की कैपेसिटी 25 टन है, अब वो 50 टन लेके जा रहा होता है, तो वो भी इम्पैक्ट है। अक्सर हम कहते हैं कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो जाहिर बात है कि अगर आपने पॉलिसी नहीं बनाई और एक ट्रक की कैपेसिटी 10 टन की है और उसमें आप 25 टन माल लेके जाओगे, तो उसकी ब्रेकें तो नहीं लगेंगी ना, तो उसमें एक्सीडेंट की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कार्गो ट्रेन अगर हम चलाते हैं या ट्रेन के नेटवर्क को हम बेहतर करते हैं या उसको हम और फर्दर उस पर काम करते हैं, तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा।